अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बाबर रहमान। आज हम बात करेंगे हार्ट की पंपिंग पावर के बारे में, जिसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। हर किसी बंदे को पता होना चाहिए कि हार्ट की पंपिंग पावर कितनी होती है, और अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक के बाद हार्ट की पंपिंग पावर पे कितना असर पड़ता है, इजेक्शन फ्रैक्शन पे क्या असर पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे कि इजेक्शन फ्रैक्शन है क्या। इजेक्शन मीन्स बाहर निकालना और फ्रैक्शन मीन्स परसेंटेज। नॉर्मली होता क्या है, जब हमारी हार्ट रिलैक्स होती है, डायस्टोली फेज में होती है, तो उसके अंदर 120 ml ब्लड होता है। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करती है 70 ml ब्लड हमारा बाहर निकल जाता है एओर्टा के थ्रू। उसके बाद रिमेनिंग 50 ml बचता है, जो कि होता है 60%। तो इसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट ने कितना ब्लड बाहर निकाला। नॉर्मल बंदे में ये 55 से 60% होता है। ये 100% इसलिए नहीं होता क्योंकि हार्ट कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। अगर कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करे तो हमारे वेल्व डैमेज हो जाएंगे। तो अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक हो जाए तो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, मतलब उसकी पंपिंग पावर कम हो जाती है। हमारी हार्ट का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि हमारी हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि लंग्स से ब्लड हमारी हार्ट में आ रहा है और उसके बाद हार्ट इजेक्ट कर रही है पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो हार्ट का ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन, अगर पंपिंग पावर कम हो जाएगी तो हार्ट हमारे बॉडी में ब्लड प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इजेक्शन फ्रैक्शन का 55 से 60% होना लाजमी है। अगर किसी बंदे का 50 से इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए बंदे को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब लो इजेक्शन फ्रैक्शन के काजेज क्या है। 90% जो काज है इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने का, वो है हार्ट अटैक। जिन बंदों को हार्ट अटैक हो जाता है, अगर टाइम पे उनकी ट्रीटमेंट ना हो तो उनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। उसके अलावा बाकी 10% के बहुत सारे काजेज हो सकते हैं, लाइक इन्फेक्शन हो सकता है। अगर दिल की धड़कन की बेतरतीबी हो जाए तो इन पेशेंट्स में भी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो सकता है। और कुछ पैदाइशी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आगे जाके बंदे का इजेक्शन फ्रैक्शन पंपिंग पावर कम हो जाता है। अब अगर किसी बंदे का ईएफ कम हो जाए तो उसके अलामत क्या होते हैं। सबसे बड़ी जो अलामत होती है वो होती है सांस की तकलीफ। बंदा थोड़ा भी चलता है तो उसकी सांस फूल जाती है, सीधा लेटता है अगर तो उससे भी उसकी सांस फूल जाती है। बेसिकली क्या होता है कि हमारा ब्लड लंग से हार्ट की तरफ आ रहा होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं करती, जब हार्ट प्रॉपर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती तो ब्लड हमारा लंग्स में ही रह जाता है, वो हार्ट की तरफ नहीं आ पाता। तो उससे पेशेंट के लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाता है। जब पेशेंट के फेफड़ों में पानी आएगा तो पेशेंट को सांस की तकलीफ होगी। और इसके अलावा इन पेशेंट्स में सारा दिन थकावट रहती है, थोड़ा भी चलते हैं थक जाते हैं, नॉर्मल डेली रूटीन का काम भी ये नहीं कर पाते। और इसके अलावा पैरों में भी सोजन हो सकती है इन पेशेंट की, जिसे हम पेडल एडेमा कहते हैं। ये बहुत कॉमन सिम्टम है जिनका ईएफ लो होता है। अब हमें इजेक्शन फ्रैक्शन का पता कैसे लगता है, तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो जिन पेशेंट में चलने से सांस की तकलीफ हो रही होती है या लेटने से सांस में तकलीफ हो रही होती है तो इन पेशेंट का हम एकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं। तो एकोकार्डियोग्राफी में हमें बेसिकली पता लग जाता है कि इस पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, मतलब एक बीट में हार्ट इनका ब्लड कितना बाहर निकाल पा रही है। अब किसी भी बंदे का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो मिनिमम 15% होना चाहिए। अगर किसी का 15% से कम हो जाता है तो वो बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता। अब अगर किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है तो उसमें हम करते क्या हैं। पहले तो ऐसे पेशेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है। इनको पानी कम मिकदार में पीना होता है, इनको नमक का कम इस्तेमाल रखना होता है और इनको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। मतलब ये ज्यादा काम नहीं कर सकते, जिस काम से इनका अगर सांस फूल रहा है तो वो काम हम इनको मना कर देते हैं। फिर अगर फार्माकोलॉजी के ट्रीटमेंट की बात करें तो इन पेशेंट्स को हम डायरेटिक्स दे रहे होते हैं। तो डायरेटिक बेसिकली करते क्या है कि पेशाब के रास्ते पानी को निकाल रहे होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे इनका इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव होता है, लाइक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रोलाइसिन इनहिबिटर। अब हर बंदे को इजेक्शन फ्रैक्शन यानी हार्ट के पंपिंग पावर के बारे में इतनी नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।